हमारे यहाँ कई संत बड़े बड़े बहुत ही अच्छे संत हुए हैं। उन्हीं संतों में बड़े आदरणीय हम मुझे मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है, उनके प्रति बड़ी आस्था है। उनका नाम है राम सुखदास जी महाराज। वो राम सुखदास जी महाराज बड़े अच्छे से बताते थे कि आखिर मैं हूँ कौन। क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं मन हूँ, क्या मैं बुद्धि हूँ, आखिर मैं हूँ कौन। बस इस प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं मिल पाता। सब सोचते हैं कि आखिर मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ। मैं आत्मा अगर आप बताते हो तो आत्मा मेरी समझ में आती नहीं है। शरीर आप बताते हो तो शरीर नश्वर है, विनाशी है, मिट जाएगा समय आते समय रहते। वो कितना अच्छा उदाहरण देकर समझाते हैं कि असल में आपकी दुकान है, बढ़िया नाम लिखा हुआ है दुकान में, सुंदर सा शटर लगा है आपकी दुकान में सुंदर सा। अब ये दुकान है और आप दुकान के भीतर। अब आप दुकान के भीतर है तो आप दुकान को मैं बोलोगे क्या कि ये नहीं, आप दुकान को मैं नहीं बोल पाओगे। आप क्या कहोगे, मेरी दुकान है और मैं दुकान का मालिक। कोई अगर पत्थर मारे, कुछ बोले, गलत बोले तो वो आपको लगता है मुझे बोला, जबकि अगर कोई पत्थर मारता है आपके दुकान में तो वो पत्थर जाके दुकान की शटर में लगता है, दुकान में लगा। आप तो भीतर हो, मालिक हो आप तो दुकान के भीतर हो। पत्थर आपको तो लगा ही नहीं और लग सकता भी नहीं, वो पत्थर लगेगा दुकान में। इसी तरह आपको अगर कोई कुछ गलत बोलता है, अपशब्द बोलता है, आपका अपमान करता है, आप क्या बोलते हो, मेरा अपमान कर दिया, मुझे गलत बोल दिया, मुझे अपशब्द बोल दिए। समझो बात, आपको नहीं बोले। ये आप इस शरीर के मालिक हो, इस इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार इसके मालिक हो, लेकिन आपने वो स्थिति बना रखी है अपनी कि ये सब चीजें मालिक बन गई और आप उनके अंडर में आ गए। जबकि आप मालिक हो, आप आत्मा हो, ये शरीर दुकान है आपकी। इस शरीर को कोई कुछ बोलेगा, आपको लगता है मुझे बोला। आपको कोई बोले, जब कोई आपको पहचानता ही नहीं है कि आप आत्मा है, और अगर आत्मा है तो भी आत्मा को किसने देखा। कोई आपसे कुछ बोल भी नहीं सकता, वो बोलेगा तो शरीर को ही बोलेगा, आप शरीर हो नहीं। दुकान में जिस तरह बढ़िया नाम लिखा हुआ है दुकान का वगैरह वगैरह, ऐसे ही शरीर का नाम दिया है आपको। इस शरीर का नाम वो शरीर का ही नाम है, आपका थोड़ी। आप तो अनाम बेनाम हो, सुचेतन हुआ, परम चैतन्य हुआ, आपका कोई नाम नहीं। आपकी वजह से ये नाम है, आपकी वजह से ये दुकान है, आपकी वजह से ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त और अहंकार सब, ये सब आपके चेतना की वजह, सुचेतना की वजह। इसलिए आप ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों में हर्ट मत होइए, क्योंकि आपको कोई नहीं पहचानता। अब फिलहाल अभी आप लोग भी किसी को नहीं पहचानते हो, क्योंकि आप लोगों ने भी उस आत्मा को नहीं जाना है, उस आत्मा का अनुभव नहीं है, उस आत्मा का साक्षात्कार नहीं है। वो कितनी विराट है, कितनी विशाल है, उसका अभी आपको कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन यही शब्द जब आपके भीतर निरंतर घूमते रहेंगे, आत्मा, परम सुचेतना, परम सत्ता, परमात्मा, तो फिर आप उसके इर्द गिर्द घूमते घूमते इसी से आपकी बुद्धि शुद्ध होती चली जाएगी, विचार शुद्ध होते चले जाएंगे, अंतस्करण आपका शुद्ध होता चला जाएगा। और एक दिन
फिर हम आत्मा के अनुभव में उतरेंगे। हम उतरेंगे मतलब परमात्मा यानी अस्तित्व, वो अस्तित्व हमें उतारता है आत्मा के अनुभव में। वो हमारी स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, हमारी अस्तित्व की जो अनुकूलता है वो अपनी अनुकूलता के अनुसार आपके लिए स्थिति लाएगा और फिर एक दिन आपको उस परम चेतना का अनुभव होगा। ये यात्रा है, इसमें आत्मा को जानना ही होगा। और ये आत्मा को जानने के लिए जो निरंतर हमारा सत्संग चलता रहता है, निरंतर हम सत्संग में आगे बढ़ते रहते हैं, इसी सत्संग में हमें सत्य का, ये सत्संग ही तो सत्य का संग है। और सत्य है केवल एक आत्मा और परमात्मा। इसी आत्मा और परमात्मा के इस यात्रा में हमें सत्य मिलेगा, एक दिन अवश्य हमें सत्य मिलेगा। बशर्ते आप लोग लापरवाही बिल्कुल ना करिए, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं। बेशक आप इस यात्रा में बढ़ते रहेंगे, क्योंकि लापरवाही आपके लिए पीछे को ले जाती है। लापरवाही करने से आपका साधन सही नहीं हो पाता, फिर साधन सही नहीं होने से आपका आचरण सही नहीं हो पाता, और फिर आचरण जब सही नहीं होता तो फिर अंतस्करण की शुद्धि की बात गड़बड़ हो जाती। और अंतस्करण की शुद्धि के लिए हमें आचरण यानी सभी प्रकार के सत्य का संग करना है। देखो एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग कि देखो राहु केतु, ये राहु केतु दो राक्षस योनि के थे, लेकिन आज भी उनकी पूजा हो रही है सत्यनारायण की कथा के पहले। क्यों? क्योंकि इस राहु और केतु की बैठक जो थी वो भगवान जब अमृत बट रहा था, जब विष्णु भगवान मोहिनी अवतार लेकर अमृत बांट रहे थे, वो अमृत जो समुद्र मंथन में निकला था, वो अमृत निकलने के बाद जब बटने का समय आया तो ये राहु केतु दोनों वेश बदलकर भगवान लोगों की लाइन में बैठ गए, जहां पर सारे देवी देवता बैठे थे। और मोहिनी अवतार भगवान विष्णु ने अमृत बांटना चालू किया और अमृत इनको दे भी दिया और इनने अमृत पी भी लिया। फिर किसी वजह से पता पड़ा और फिर इनका मतलब इनकी गर्दन फिर हटाई गई, लेकिन वो गर्दनें आज भी मौजूद हैं। राहु केतु राक्षस योनि के होने के बाद भी आज भी भगवानों के साथ पूजा हो रही है उनकी, राहु का जाप सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैठक उनकी सही थी, वो बैठे सही जगह पे थे देवताओं की लाइन में। इसी तरह बैठक आपकी भी सही होना चाहिए। गलत बैठक हुई और मामला बिगड़ा, फिर आप राहु केतु नहीं बन पाएंगे। भले ही वो राक्षस थे, मगर अमृत लेने में वो सबसे आगे पहुंच गए, क्योंकि वो सत्य के साथ बैठे थे। इसी तरह हमें सत्य का संग करना है, सत्य के साथ रहना है और सत्य के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। अगला फिर आगे